everyone, welcome back to Insane Legacy. So today something different is going to be happen, which is कि जो मेरी आज की वीडियो है वो मेरी हिंदी में जाएगी बिकॉज मेरे को काफ़ी लोगों से रिकमेंडेशंस आए हैं, सजेशंस आए हैं कि तुम थोड़ा हिंदी में भी अपना स्टार्ट करो सो दैट कि उनको थोड़ा इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होता वीडियो सुनने में. सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग माई वीडियोज़ इन हिंदी ऑल्सो सो दैट एवरीवन कैन गेट फ्रूट आउट ऑफ माई वीडियोज़. As we all know, happiness is the key to success and happiness is what everyone wants in life. Sorry मैं फिर से इंग्लिश बोल रही हूँ but वो फ्लो में निकल जाता है. बट स्टिल हैप्पीनेस जो है वो हम सब की बेसिक नीड है, जिसको अटेन करने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते बेसिकली. बट द थिंग इज़ कि जो हमारी हैप्पीनेस है वो हम आउटसाइड सोर्सेज से या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं रैदर दैन अपने अंदर देखने के बजाय. तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो अपनी हैप्पीनेस किसी चीज़ के साथ या किसी पर्सन के साथ जोड़ देते हैं जो कि लेटर ऑन उनको डिसअपॉइंट कर देती है. लाइक वी से अबाउट, अगर किसी चीज़ की बात करें तो हैप्पीनेस हम पैसे के साथ भी जोड़ते हैं, हैप्पीनेस हम किसी अपने लव्ड वन के साथ भी जोड़ते हैं. वो जब हमारे पास रहते हैं, हमें जब मिलते हैं तो हम खुश होते हैं, और अगर वो हमसे दूर जाते हैं या हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं. हम हैप्पीनेस में अपनी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाती उसके बाद हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जिससे हमारी सारी हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है. तो अब लाइक हमें करना क्या है, हमें बेसिकली इफ़ वी आर रेजोनेटिंग एनीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, हमें उससे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं लगानी. अगर हम उसमें हैप्पीनेस ढूंढ भी रहे, येस इट इज़ अ टेम्परेरी प्लेजर टू अटेन समथिंग, टू अटेन अ पर्सन और टू अटेन एनीथिंग, एनी मटीरियलिस्टिक थिंग या जो भी हमें पसंद है. जब हमें वो चीज़ मिल जाती है हम टेम्परेरी बेसिस पे कुछ 2-4 दिन या हफ्ता डेढ़ हफ्ता खुश रहते हैं. बट आफ्टर दैट हमारा जो हैप्पीनेस पीरियड है वो ओवर हो जाता है और वापस से हम अपनी बैक रूटीन में आ जाते हैं एंड अगेन सैडनेस एंड सैडनेस गोज़ इन आवर लाइफ. और मोस्टली लोग क्या करते हैं जिससे उनकी सैडनेस बढ़ती है वो है कि वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं. लाइक दे वांट टू कंट्रोल नेचुरल थिंग्स, इन्वायरमेंटल सिचुएशंस और ये सब चीज़ें. people want to control, like you can't control natural things, you can't control natural processes और like environmental situations भी हम लोग handle नहीं कर सकते. बट सम ऑफ द पीपल आर देयर कि जो चाहते हैं कि सिस्टम हमारे अकॉर्डिंग चले, विच इज़ डेफिनेटली नॉट गोना हैपन. तो दैट्स वाई जब उनकी वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पाती तो वो सैड रहते हैं, फिर अगेन नेगेटिव थॉट्स से उनका माइंड भर जाएगा एंड ऑब्वियसली उनका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है अपनी लाइफ के लिए. लाइक हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, हम जो सोचते हैं उससे उल्टा होता है. ये सब नेगेटिव थॉट्स के कारण उनका जो सेल्फ बिलीव है वो भी ख़राब होता है एंड लेटर ऑन उनका लाइफस्टाइल पूरा वो डिस्टर्ब कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन नेगेटिव थॉट्स. लैक ऑफ पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो हैप्पीनेस को बहुत हद तक ख़त्म कर रही है ओवरऑल हर एक इंडिविजुअल में, बिकॉज नो वन इज़ एबल टू वेट. आज के टाइम पे कोई वेट करने को तैयार ही नहीं है, बिकॉज अब ऑब्वियसली आपको कोई लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है तो उसको टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा. एंड बट पीपल वांट इज़ कि हमें वो चीज़ आज ही मिल जाए, महीने में मिल जाए, साल में मिल जाए, और जबकि गोल्स होते हैं काफ़ी बड़े उनके, या उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत हाई होती हैं. उनके लिए वो उतना काम चलो करते भी होंगे बट नो डाउट, बट पेशेंस इज़ द की. वो पेशेंस रखते नहीं हैं. अगेन जब उनका गोल फिर कंप्लीट टाइम पर नहीं होगा या लेट होगा या कुछ भी उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो अगेन अपने आप को ब्लेम करेंगे या सिचुएशंस को ब्लेम करेंगे. अपने आप को तो चलो नहीं करते, अपने आप को वो बोल देते हैं कि हमने अपना 100% दिया, हमने तो अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, बट हमारी किस्मत ख़राब थी, हमारी सिचुएशंस ख़राब थी, हमारी बारी ही ऐसे क्यों होना था, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अपना वो डिफेंस मैकेनिज़्म आगे कर देते हैं कि इस रीज़न के कारण मेरी ये चीज़ नहीं हुई, बट मैंने तो अपना फुल दिया था, जो कि अगेन पर्सन की खुद की ही गलती होती है. बट द थिंग इज़ कि वो पर्सन उस चीज़ को खुद भी रिकग्नाइज नहीं कर पाता. एंड स्ट्रेस इज़ ऑल्सो अ मेन रीज़न ऑफ रिड्यूसिंग हैप्पीनेस फ्रॉम आवर लाइव्स. एक पर्सन इतना ज़्यादा लोड ले रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है कि वो बाकी चीज़ें देखना ही भूल जा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं. लाइक एक पर्सन पे फाइनेंशियल स्ट्रेस या फैमिली का स्ट्रेस या कोई भी स्ट्रेस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर बर्डन बना है ना, उसके साथ जो एक्चुअल में अच्छी चीज़ें हैं ना वो अपनी वो भी ख़राब कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव. वो अपनी उस हार्डशिप पे फोकस कर रहा है कि मैं ये चीज़ कैसे करूँ, मैं इस गोल को कैसे कंप्लीट करूँ, कितने इतने कम टाइम में करना है मेरे को, और ये सब जिसके कारण जो उसके साथ अच्छी चीज़ें हैं ना वो उसको भी ख़राब कर रहा है. वो अपने रिलेशनशिप्स भी ख़राब कर लेता है बाकियों के साथ, अकेला बैठना स्टार्ट हो जाएगा या कुछ भी करे. और जब बंदा अकेला बैठा
तो समझो कि उसकी हैप्पीनेस ओवरऑल ख़त्म हो गई। बिकॉज अकेले बैठ के मेजॉरिटी पीपल अपना दिमाग ख़राब ही करने में फोकस रखते हैं। बिकॉज अकेले बैठ के तो लोग ऑब्वियसली नेगेटिविटी ही अपने अंदर भरते जाते हैं एंड वो अपने ही ट्रैप में फंसते जाते हैं और लेटर ऑन फिर वही उनकी चीज़ें होती है कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं पर कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो नहीं रहा। अब इसका सोल्यूशन जस्ट यही है कि आप अपनी हैप्पीनेस किसी चीज़ में मत रखो या किसी गोल में मत रखो। नो डाउट इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग आप छोटे छोटे गोल्स रखो, बिकॉज रियलिस्टिक गोल्स हम शॉर्ट टाइम में रख के उससे हमारी हैप्पीनेस नो डाउट इंक्रीज ही होगी रैदर देन डिक्रीज होना। अगर हम लॉन्ग टर्म अनरियलिस्टिक गोल्स रख लेते हैं तो डेफिनेटली हमें डिसअपॉइंटमेंट होगी ही होगी। उससे अच्छा है कि हम शॉर्ट टर्म गोल्स रियलिस्टिक गोल्स रखें जो हम कुछ टाइम तक हमें पता है कि हम अचीव कर लेंगे एंड जल्दी हो जाएंगे। जब हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स अकम्प्लिश होंगे हमें मोटिवेशन भी मिलेगी आगे करते रहने की, प्लस हमारा जो हैप्पी हार्मोन डोपामाइन वगैरह है वो भी बढ़ता जाएगा जिससे हमारे अंदर हैप्पीनेस बनी रहेगी एंड ओवरऑल हम किसी चीज़ को इग्नोर भी नहीं करेंगे और सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग भी चलेगा। बिकॉज हमारे अकॉर्डिंग जब गोल अकम्प्लिश होंगे हमारा पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा अपनी लाइफ को लेकर। एंड वन मोर थिंग जिससे लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब उनको कोई रास्ता नहीं मिलता कुछ करने का, कि वो कभी भी बैकअप प्लान नहीं रखते। बैकअप प्लान इज़ अ मस्ट हर चीज़ के लिए। लाइक वी ऑल नो एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन इन दिस वर्ल्ड। तो हम तो चाहे अपनी तरफ से 100% पोटेंशियल दे रहे हैं बट वी डोंट नो कि वो चीज़ आगे अकम्प्लिश होगी या नहीं। मतलब समटाइम सिचुएशन ऐसी हो जाती है, सराउंडिंग्स ऐसी हो जाती है कि हमें बिल्कुल ही अपना सब कुछ चेंज करना पड़ जाता है और उस टाइम पे जो नेगेटिविटी पर्सन फील करता है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स वाली हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा सब कुछ शैटर डाउन हो गया है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब मेरे को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा या दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। और रैदर देन अगर इसी की जगह उसने पहले ही सोच के रखा था कि अगर मेरे साथ ये नहीं हुआ तो मैं इंस्टेंट दूसरा प्लान अपना प्लान भी अडॉप्ट करके इतनी देर में अपना गोल कंप्लीट कर लूँगा, तो दैट वुड बी बेटर। इससे नेगेटिविटी भी नहीं आएगी अपने अंदर एंड प्लस हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो भी नहीं हर्ट होगी एंड प्लस जो हमारी हैप्पीनेस है उसका एक लेवल मेंटेन रहेगा। नो डाउट बंदा हैप्पी तो नहीं होगा फॉर अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम बट ओवरऑल जब वो आगे जाके देखेगा तो वो अपने उस डिसीजन को भी बुरा नहीं बोलेगा। सो दैट्स ऑल। अब जिसको तो समझ आना था ऑब्वियसली वो आ गया होगा एंड डेफिनेटली वो इस चीज़ पे वर्क भी करेगा। बट अगर किसी का माइंडसेट ही इतना नेगेटिव है तो उसको ये वीडियो भी बेकार लगेगी, क्योंकि उसने अगेन वो बोलना है कि ये तो मेरी सिचुएशंस को समझ ही नहीं रही, इसने तो जस्ट वीडियो बना के पोस्ट कर दिया, मेरी सिचुएशंस तो बस मेरे को पता कि मैं कैसे डील कर रहा हूँ एंड ऑल। सो वो तो वीडियो देखकर भी उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। बाकी नो डाउट आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में भी मेरी इंग्लिश में ही जाएगी बट आई विल मेक मोर हिंदी वीडियोज़ सून। So thank you so much for watching. Don't forget to share and subscribe this video with your friends. Thank you so much.